दोस्तों, अगर आप यहाँ डायरेक्ट अभी इसी वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 2 वीडियो है। मैथिली एक बोली है, इसको मैंने प्रूफ किया है और मैथिली प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है और मैथिली भाषा को क्यों भाषा का दर्जा मिला, जो कि मैथिली बोली थी अब तो भाषा बन गई है। तो इस सब को मैंने बताया है सब कुछ वीडियो में पूरे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले उसको देख लें फिर आप इस वीडियो को देखें। और आप चाहें तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पार्ट 1 को पूरा देखते हैं तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। यही कहने का मेरा मकसद था। जय अंग, जय अंगिका, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय भागलपुर, जय मुंगेर, जय मगध। फिर मैं आपको बताता हूँ ये लैंग्वेज क्लासिफिकेशन के बाद जिसे आज रॉन्ग प्रूफ किया जा चुका है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को, इस ग्रियर्सन ने आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को भी सही मानते हुए इनर ग्रुप और आउटर ग्रुप को बनाया लैंग्वेजेस के आधार पे, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। और इसमें इन्होंने इनर ग्रुप और आउटर ग्रुप को बनाया, मतलब आउटर ग्रुप जिसमें कि आर्यनों की भाषा का प्रभाव पड़ा हो, और इनर ग्रुप जिस पे आर्यन भाषाओं की प्रभाव ना पड़ी हो। तो ये सब एक मनगढ़ंत बात है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे ग्रियर्सन ने कितना ज़्यादा इतिहास में छेड़छाड़ किया है। चैटर्जी 1926 भी लिखते हैं कि भोजपुरिया समवट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम इट्स सिस्टर स्पीचेज, हैविंग come under the influence of its western neighbor Avadhi, Ardhmaghi, from very early times. But the sharp distinction between Bhojpuriya and Maithili Maghai in their conjunction would justify their relegation of two separate groups, at least for the modern age. ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ नंबर 92 में ऐसा लिखते हैं। मतलब कि चटर्जी का ये मानना है कि भोजपुरिया जो है वो बोली थी ईस्टर्न हिंदी की, और इस पे क्या है वही जो मैंने पहले बताया कि अर्धमगधी जो अवधि आज जिसे बोली जाती है उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा, तो फिर ये बन गई एक भाषा भोजपुरी। मतलब कि भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, इस पे अवधी भाषा की लोन वर्ड्स सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये देखिए जितने भी मैथिली स्कॉलर थे वो भोजपुरी आइडेंटिटी को लेकर के चैटर्जी के सपोर्ट में थे, लेकिन मैथिली को जो है हिंदी की बोली बताने पर ये उनके अगेंस्ट हो जाते थे। मतलब ये लोग खुद कितना ज़्यादा बायस्ड थे ये आप सोच सकते हैं। अब फिर इनर ग्रुप आउटर ग्रुप पर ये क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ कि चटर्जी ने क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मॉडर्न इंडो आर्यन वर्निकुलर्स फॉल इनटू टू ग्रुप्स। ये अभी आप तस्वीर पर भी देख पा रहे होंगे। द इनर एंड आउटर। द इनर ग्रुप इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ लैंग्वेजेस लाइक वेस्टर्न हिंदी, पंजाबी, गुजराती एंड Rajasthani, while the outer group consists of the languages like Sindhi, Marathi, Odia, Bihari and Assamese. The two groups of languages exhibit fundamental phonetic, phonological and morphological differences. These differences are ascribed to separate invasions of groups of Aryans into India. It is argued that the outer group of Aryans came into India first and settled in Madhya Pradesh, that is eastern Punjab and western UP. The inner group of Aryans invaded later and pushed the outer group out of their original homes, forcing them to move north, east and south. देखिए ये ग्रियर्सन की थ्योरी इसने जैसा लिखा है, इसमें आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को उन्होंने जस्टिफाई किया है। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये तस्वीर देखिए, इसमें इन्होंने इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को फिर क्लासिफाई किया है और राजस्थानी को एक भाषा बताया है, जबकि राजस्थानी कोई एक भाषा नहीं है। ठीक है, फिर पहाड़ी ग्रुप को भी एक भाषा बताया, जबकि पहाड़ी कोई भाषा नहीं है, कुमाऊनी गढ़वाली भाषा है।
बिहारी को भाषा बताया और बिहारी भाषा की बोली को बताया है मैथिली, मगही, भोजपुरी, जबकि बिहारी कोई भाषा नहीं है। तो ये खुद आपस में ही ये कितना गलत था वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक और ये नक्शा देखिए, ये चटर्जी के अनुसार पे है 1926 में। ये इंडो आर्यन को बांटते हैं वेस्टर्न डायलेक्ट, सेंट्रल डायलेक्ट, ईस्टर्न डायलेक्ट, साउदर्न डायलेक्ट। ईस्टर्न डायलेक्ट को अर्ध मगधी, जिसमें ये अवधि लिखते हैं। फिर मगधी, इसमें मगही, अपरभाषा, इसमें वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न। वेस्टर्न में भोजपुरिया, नागपुरिया, सडनी, सेंट्रल में मैथिली मगही, ईस्टर्न में बंगाली, असामीज़, उड़िया, ये बनाते हैं ये। फिर एक ये नक्शा और देखिए, ये एस झा, वही सुब्रकांत झा का है 1958 में। इन्होंने इंडो आर्यन को बांटा है ईस्टर्न प्रकृत, फिर वेस्ट ईस्ट, ईस्ट में काशी, काशी को फिर भोजपुरी और सडनी, मतलब हद है, काशी कहाँ से कोई भाषा हो गई भाई। फिर मगही, मतलब काशी प्रकृत कोई है ही नहीं। विदेह में बांटा है बंगाली, उड़िया, असामीज़। वाह बेटे वाह, मतलब बंगाली भाषा को इसने मैथिली की बोली बता दिया विदेह के रूप में देख करके। कितना ज़्यादा ये लोग इतिहास, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया इतिहास में। उसके बाद फिर अब मैं आपको बताता हूँ, चटर्जी ने मैथिली, मगही, भोजपुरी के ऊपर ये लिखा है ये देख भी पा रहे होंगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ शेयर्ड फोनोलॉजिकल innovation, Bihari cannot be considered a branch of Eastern group of Indo-Aryan languages, which includes Bengali, Assamese and Oriya, and has traditionally been assumed. The only phonological innovation which Bihari shows with languages in its geographic vicinity must be assumed to represent reflexes of phonological changes which affected a large MIA, Middle Indo-Aryan dialect region, which incorporated at least East and West Hindi, बिहारी and the Eastern languages. देखिए, इसमें इन्होंने ये बताया है कि बिहारी कोई भाषा नहीं है चटर्जी ने, और जो ग्रियर्सन की जो रिपोर्ट है कि मैथिली बाद में जिन्होंने ये किया कि मैथिली एक भाषा है, ये सब बहुत गलत है। अब देखिए, मैं इसका रेफरेंस आपको सारा कुछ ये आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये कहाँ कहाँ पर से ली गई है। अब देखिए, मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। मैं आपको जितने भी हिस्टोरियन हैं उनका नाम बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को नाम पता चल जाए कि जितने हिस्टोरियन हैं वो किस किस अनुसार पे मैथिली को एक बोली के रूप में देखते हैं। सबसे पहले बीम्स जे 1872 टू 1879 में इसका ओरिजिनल कॉपी है। इसमें मुंशी राम मनोहर लाल ने मैथिली को एक बोली के रूप में देखा। फिर चटर्जी जी ने द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज, इसमें इन्होंने मैथिली को एक बोली के रूप में देखा, और इसका जो प्रिंट है वो रिप्रिंट हुआ 1926 में। ठीक है। फिर उसके बाद डेविस ये 1973 में हुआ, और ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भी रखा हुआ है। ये बुक है क्लाउज सेंटेंस एंड डिस्कोर्स पैटर्न्स इन सेलेक्टेड लैंग्वेजेस ऑफ नेपाल। इसमें इन्होंने मैथिली को डायलेक्ट के रूप में देखा। फिर उसके बाद ग्रियर्सन, जिसको ये अपना अब्बा मानते हैं, इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू बिहारी लैंग्वेजेस, इसमें इन्होंने बिहारी लैंग्वेज को मैथिली को बिहारी लैंग्वेज के अंडर रखा। उसके बाद फिर ग्रियर्सन का ही बहुत सारा रिपोर्ट है। उसके बाद फिर कालिका प्रेस में
जब ये छपा था तो इनके खुद मैथिल ब्राह्मण सुब्रकन झा ने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली स्क्रिप्ट ये बनाया और इसमें इन्होंने बताया कि मिथिलाक्षर को किस तरीके से बनाया गया, बंगाली लिपि को मॉडिफाई कर करके किस तरीके से बनाया गया। उसके बाद फिर मिश्रा जी 1949 में, ये अभी इलाहाबाद में त्रिभुक्ति पब्लिकेशन में ये पब्लिश किया गया था। इन्होंने बताया कि मैथिली लिटरेचर को किस अनुसार बनाया गया। देखिए कितना ज़्यादा ये सब कुछ किया गया। फिर ट्रायल 1973 ये नाम है। वर्ल्ड लिस्ट ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू में भी रखा हुआ है इसका ओरिजिनल कॉपी। इन्होंने वर्ल्ड लिस्ट में मैथिली को एक बोली के रूप में देखा। फिर विलियम्स 1973 में क्लॉज पैटर्न्स इन मैथिली इन ट्रायल RL, इसमें इन्होंने ये भी काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में अभी रखा हुआ है। इनका बुक का नाम था पैटर्न्स इन क्लॉज सेंटेंस एंड डिस्कोर्स इन सेलेक्टेड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड नेपाल। इसमें इन्होंने मैथिली को बोली बताया है। फिर यादवा जेनरेटिव फोनोलॉजी एंड द एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स ऑफ कोलॉजिकल बिहारी लैंग्वेजेस, इसमें 1976 में कंट्रीब्यूशंस टू नेपालीज स्टडीज़, इस बुक में इन्होंने मैथिली को बोली के रूप में रखा है। और फिर इन्हीं का सारा बहुत सारा यादव जी ने भी बहुत सारा लिखा है और इसमें इन सभी ने मैथिली को बिहारी लैंग्वेज या फिर ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज की बोली के रूप में रखा है। और ख़ुद इनके अब्बा ग्रियर्सन ने भी बिहारी लैंग्वेज मतलब ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज के बोली के रूप में मैथिली को रखा था, जिसका मैंने तस्वीर भी आपको दिखाया। और अब कहीं कहीं पे यदि मैंने तस्वीर ना दिखाया हो तो आप समझ लीजिएगा कि ये इतनी लंबी वीडियो है, सारा स्क्रीनशॉट ले करके सारा एडिटिंग के टाइम पे दिखाना उतना बहुत ये है। तो मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा तो सब कुछ लिख दूँगा। जय हिंद, जय भागलपुर, जंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।